नमस्कार। आप देख रहे हैं टॉप नॉर्थ न्यूज। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की चौथी और पांचवी लिस्ट तो जारी कर दी, लेकिन लिस्ट जारी होने के बाद राजस्थान में जो तूफान आया वह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस ने गलत निर्णय लेकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, दलित समाज को नाराज कर लिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस इस बार राजस्थान में 3 दशकों से चली आ रही सत्ता परिवर्तन की परंपरा को तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन चौथी लिस्ट में धौलपुर के बसेड़ी विधानसभा से मौजूदा विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा का टिकट काटकर संजय जाटव को थमा दिया गया। अब ऐसे में हर वह शख्स नाराज होगा जो पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता होने के साथ साथ सीएम अशोक गहलोत का नजदीकी और सचिन पायलट का खासम खास हो। बताया जा रहा है कि जैसे ही कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी हुई, उसमें अपना नाम नहीं मिलने पर विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा खासे नाराज हो गए और ये नाराजगी उस समय जग जाहिर होगी जब विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एससी आयोग के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। खिलाड़ीलाल बैरवा ने कहा, कुर्सी किसी की परमानेंट नहीं होती है, लेकिन मैंने धारीवाल के उस बयान का विरोध किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कौन होता है आला कमान। पार्टी में दलितों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया। जो आदमी आज तक चुनाव नहीं जीता उसे मेरा टिकट काटकर दे दिया गया। जिस व्यक्ति की रिटायरमेंट की उम्र है वह खुद युवाओं को टिकट देने की बात कर रहा है। सत्ता परिवर्तन की परंपरा को तोड़ने की कोशिश में लगी कांग्रेस पार्टी को इस राह में लगातार झटके मिल रहे हैं। टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस के सामने यह समस्या और विकराल रूप धारण करती जा रही है। कई बागी टिकट नहीं मिलने से खफा होकर बगावत के रास्ते पर चल दिए हैं, तो कुछ अलग ही राह चलने की तैयारी कर रहे हैं। और इसी सूची में एक और नाम जुड़ गया है, बसेड़ी से विधायक और सचिन पायलट के कट्टर समर्थक खिलाड़ीलाल बैरवा का। आपको बता दें कि खिलाड़ीलाल बैरवा ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम लिखे अपने इस्तीफे में भी कांग्रेस पार्टी को जमकर कोसा है। उन्होंने कहा कि आयोग का अध्यक्ष बनाने जाने के बाद से वे लगातार राज्य का भ्रमण कर अनुसूचित जाति वर्ग की समस्याओं को सुन रहे थे। उन्होंने इस वर्ग को न्याय दिलवाने के लिए सरकार को तरीके भी सुझाए थे, लेकिन खिलाड़ीलाल बैरवा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग की आवाज को दबाया जा रहा है। अनुसूचित जाति वर्ग की आवाज को दबाने से परेशान होकर ही उन्होंने आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। यहां पर आपको यह भी बता देते हैं कि खिलाड़ीलाल बैरवा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है और न ही पार्टी के फैसले के खिलाफ जाकर बसेड़ी से चुनाव लड़ने की कोई घोषणा की है। ये अभी तक का निर्णय, आगे क्या होता है ये अभी हम नहीं जानते हैं। लेकिन खिलाड़ीलाल बैरवा के इस्तीफा दिए जाने से सियासी गलियारों में जबरदस्त हलचल शुरू हो गई है, जिसे अलग अलग अंदाज में देखा जा रहा है। खिलाड़ीलाल बैरवा के इस्तीफे ने कांग्रेस के माथे पर शिकन की एक लकीर जरूर खींच दी है, क्योंकि राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव भी होना है। हमने देखा है लाख 1.5 लाख आदमी जो उस आदमी के लिए खड़े होते हैं। प्रताप जी हमारे सदस्य, अगर हमने ये कह दिया तो क्या गलत कह दिया? इसका मतलब क्या है कि ये इस पार्टी में किसी को बोलने का हक नहीं है। क्या विधायक है, विधायक दिन बैठक होती है तो उसके बाद पहले ये देखी जाती है, एक एक से बात की जाए। ये कभी नहीं हुआ। वो 4 लोग हैं जो सामने कुर्सी में लेकर बैठते हैं और वो भाषण ठोकते थे जयराम जी, तो ये नहीं चलेगा। हमारी भावनाओं की कदर होनी चाहिए। आज मेरे को अध्यक्ष बनाया अनुसूचित जाति आयोग, अगर मैंने ये डिमांड करी कि अनुसूचित जाति आयोग को वेतन मिलना चाहिए तो क्या मना कर दिया? नहीं, मैं देता देता नहीं थकूंगा, आप मांगते मांगते थक जाएंगे। आज मैं उसका उलट बोलता हूँ कि मैं मांगता मांगता क्या आयोग को दर्जा नहीं क्या जा रहा था? क्या ये कम्युनिटी इस लायक भी नहीं है क्या? शेड्यूल कास्ट की पक्की वोट है जो सरकार बनाती है, आज उसके दिल पे क्या गुजरेगी और वो कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा ये तो खुद पता चलेगा इनको। 6-7 लोगों टीट काटे, उसमें से शेड्यूल कास्ट के लोगों को टीट काट दी, किस बात के लिए भाई? और लोग काटते ना कि ये मिले हैं क्या? पहले हम एमपी थे, एमपी का टिकट काट दिया, एमएलए ने, अरे वाह भाई वाह। अगर हम क्या ना पार्टी वफादार, इसका मतलब हमारा गलत मजा उड़ाया जा रहा है। क्यों भाई? ये ऐसा नहीं चलेगा। तो भाई
ये बरगद जो बना दिया ना, उसको काटना पड़ेगा। भिड़ जा रहे हैं तो फिर क्या नाम है, जो आला कमान तो आला कमान होता है, पता ही नहीं चलेगा कब कैसे ठीक कर दिया। सब एक कर लिए, पीसीसी, सीएम, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी। अरे वही एक एसपी होता है, एक आईजी होता है। तो एसपी कोई काम नहीं करता तो आईजी के जाना पड़ता है। यहाँ तो उन्होंने सबको घेर कर 4 तालों की एक ही चाबी है और एक ही जगह रखी हुई है। मैं कौन किससे अकेला सचिन पे जाएगा, क्या करेगा और क्या लड़ पाएगा है। लेकिन आज फिर कह रहा हूँ मैं, कांग्रेस को आगे बढ़ना है, राजस्थान में राज करना है तो उस व्यक्ति को आगे लाओ। चुनाव से पहले अगर ये घोषणा कर दी ना तो वोटों का बहुत इजाफा होगा। मेरा खुद का वो है। और सर्वे के आधार पर टिकट मिलेंगे, कोई भी आदमी सोच ले है। और जैसे सर्वे ठीक होते गए दरवाजे के पीछे से, और सबको टिकट मिलते गए। शायद हम इस बात को नहीं समझ पाए। खिलालाल बैरवा, आप जनता जो चाहेगी वो करेंगे, आज़ाद है, खुले पंछी है, कोई दिक्कत नहीं है। जो वजन था वो दे दिया है। पार्टी का सदस्य हूँ, पार्टी का सिपाही हूँ, पहले वफादार था, आज भी रहा हूँ। ये बात सिर्फ और सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे को, सोनिया जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को इसलिए कहा है कि उनको पता तो चले कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको पता चले कितने लोगों की टिकट रहा है, उनको कौन कौन लोग हैं। वहीं खिलाड़ीलाल बैरवा के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने अपने इस्तीफे में सच को उजागर किया है। इस्तीफे में उनकी व्यथा से स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस में दलित बहनों और भाइयों की सुनवाई नहीं हो रही है, उनसे जमकर भेदभाव किया जाता है। कांग्रेस ने खिलाड़ीलाल बैरवा को वोट के लिए सगा बताकर ठगा है। चुनावी भाषणों में खुद को हीरो दिखाने वाले राहुल गांधी और अशोक गहलोत असल में बाबा साहब अंबेडकर के विचारों के कट्टर विरोधी हैं। अब देखना यह है कि कांग्रेस इस तूफान को कैसे रोकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें टॉप नॉर्थ।